नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 24 जनवरी 2021 को पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है हर माह में 2 बार आता है। एक होता है शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो भारतीय समाज में आज से नहीं वरन प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई व्रत होता है तो वो होता है एकादशी का व्रत। पौष मास में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले को भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को उत्तम माना गया है। इस साल पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 24 जनवरी 2021 को है। व्रत का प्रारंभ 23 जनवरी शनिवार 8:56 से होगा, लेकिन हमारे देश में वही व्रत की तिथि होती है जिसमें वो सूर्योदय में भी हो। तो चूँकि 24 जनवरी को रविवार के दिन सुबह में तो एकादशी रहेगी ही रहेगी। रात 10:57 में चूँकि ये ख़त्म होगी, तो इसलिए जो व्रत है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इसके पारण के समय की यदि बात की जाए तो 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से 9:21 तक का जो समय है वो पारण के लिए सर्वोत्तम है। पारण के समय आप ब्राह्मणों को कुछ दान दें, भूखों को भोजन खिलाएं या बच्चों को, खासकर चूँकि संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो आप जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों, उनको कुछ खाना खिलाएं या उनको कुछ पढ़ने का सामान भेंट करें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पति पत्नी को साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, पीले पुष्प, पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ यदि आप इस दिन करते हैं और इस दिन से आप करते हुए पूरे 1 वर्ष तक करते हैं, तो माना जाता है कि एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय है जो संतान आपको किसी न किसी रूप में प्रोवाइड करेगा। चाहे वो आप कह सकते हैं कि गोद ली हुई संतान के रूप में हो, चाहे कोई आपको चिकित्सक ऐसा मिल जाए जो आपकी परेशानी का इलाज कर दे, या किसी भी रूप में माना जाता है कि जब आप इस संतान गोपाल स्तोत्र को सच्चे भावना से हृदय के साथ प्रभु को अपने आप को अर्पित करके पढ़ते हैं, तो आपकी जो संतान संबंधित समस्या है उसका कहीं ना कहीं आपको निवारण किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। इसके अलावा मंत्र जप के बाद पति पत्नी को साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग जो होता है वो लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी ही रोचक कहानी है। माना जाता है कि भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था शैब्या। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन उसका मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम बने थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता ऋषियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनियों ने कहा कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने को कहा। राजा ने उस दिन इस व्रत को रखा और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निसंतान है या संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान के सुधरने की इच्छा है, तो वो अवश्य इस व्रत को करें। इसका सकारात्मक फल मिलता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अब संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ यदि इस दिन से प्रारंभ करके पूरे वर्ष पर्यंत अनुष्ठान के रूप में करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतान संबंधित जो भी परेशानी है उसमें किसी न किसी रूप में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।